आज हम लेखा शास्त्र में पाठ 6 विशेष उद्देश्य पुस्तकें या सहायक बही या सेकंड के अंतर्गत त्रिस्तंभी रोकड़ बही सवाल बनाना सीखेंगे। त्रिस्तंभी रोकड़ बही से तात्पर्य ऐसी रोकड़ बही से है जिसमें बट्टा रोकड़ बैंक संबंधी व्यवहारों का हिसाब किताब रखने के लिए दोनों पक्षों में अर्थात विकलन और समाकलन पक्ष में राशि के तीन तीन स्तंभ या कॉलम बनाए जाते हैं। इस रोकड़ बही को तीन खानों वाली या बट्टा रोकड़ तथा बैंक खाने वाली रोकड़ बही भी कहते हैं। त्रिस्तंभी रोकड़ बही का प्रारूप बनेगा दिनांक, विवरण, प्रपंजी संख्या, खाता पृष्ठ, बट्टा, रोकड़, बैंक। दिनांक, विवरण, प्रपंजी संख्या, खाता पृष्ठ, बट्टा, रोकड़, बैंक। बाएं पक्ष विकलन होगा, दाएं पक्ष समाकलन होगा। ये इसका प्रारूप बनेगा। त्रिस्तंभी रोकड़ बही में भी नगद व्यवहारों का लेखा किया जाता है। इसमें बट्टा राशि का केवल योग करेंगे, अंतर राशि ज्ञात नहीं करेंगे। जैसे रोकड़ और बैंक का शेष ज्ञात करते हैं, वैसे बट्टा कॉलम का केवल टोटल किया जाता है, कुल योग लगाया जाता है, अंत में बट्टा का शेष नहीं निकाला जाता। अगला नियम याद रखेंगे कि त्रिस्तंभी रोकड़ बही में भी प्रति प्रविष्टि की जाती है। प्रति प्रविष्टि अर्थात ऐसे व्यवहार जिसका लेखा विकलन और समाकलन दोनों पक्ष में होता है, उसको हम कहते हैं प्रति प्रविष्टि। प्रति प्रविष्टि चार स्थिति में भी होती है, इसके पहले ही बताया जा चुका है। पहला, बैंक में नगद रुपया जमा करने पर। दूसरा, बैंक से नगद रुपया निकालने पर। तीसरा, पूर्व प्राप्त चेक बैंक में जमा करने पर। चौथा, कार्यालय प्रयोग हेतु बैंक से नगद निकालने पर। ये चार स्थिति में प्रति प्रविष्टि की जाती है। तो सबसे पहला त्रिस्तंभी का पहला सवाल देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित लेन देनों को त्रिस्तंभी रोकड़ बही में लिखिए। 2000 अगस्त 1 रोकड़ शेष 15,700 रुपये, बैंक शेष 8,300। 4 अगस्त माल खरीदा व चेक से भुगतान किया 1,600। 7 अगस्त अमित को चेक द्वारा भुगतान किया 500 रुपये, कटौती प्राप्त की 10 रुपये। अगस्त 12 कार्यालय के लिए बैंक से रुपये निकाले 1,500। अगस्त 20 मोहन से भुगतान प्राप्त किया 1,200, कटौती दी 20 रुपये। 25 अगस्त बैंक में रुपए जमा किए 3,400। अगस्त 30 निजी प्रयोग हेतु बैंक से निकाले 600। 31 अगस्त बैंक ने ब्याज दिया 20 रुपये। ये त्रिस्तंभी रोकड़ बही का सवाल है, इसको हल करेंगे। यहाँ पर उदाहरण हल हुआ है। ऊपर हेडिंग देंगे त्रिस्तंभी रोकड़ बही, कॉलम बनाएंगे दिनांक, विवरण, प्रपंजी संख्या, खाता पृष्ठ, बट्टा, रोकड़, बैंक। दिनांक, विवरण, प्रपंजी संख्या, खाता पृष्ठ, बट्टा, रोकड़, बैंक। बाएं पक्ष विकलन, दाएं पक्ष समाकलन होगा। सबसे पहले विकलन में लिखेंगे 2000 अगस्त 1 शेष लाया गया 15,700 रोकड़ कॉलम में लिखेंगे और बैंक शेष को लिखेंगे 8,300। एक ही तारीख में शेष है बैंक और रोकड़ का, इसलिए एक बार लिखा जाएगा शेष लाया गया। विकलन में राशि में लिखेंगे 15,700, बैंक में लिखेंगे 8,300। 2 तारीख को है क्रय माल खरीदा, क्रय खाता को और चेक से भुगतान किया, इसलिए हम बैंक कॉलम में लिखेंगे 1,600। जब हम कोई व्यवहार या कोई लेन देन का भुगतान चेक से करते हैं तो इसकी राशि को बैंक कॉलम में लिखा जाएगा। 2 तारीख के बाद 7 तारीख अमित को बट्टा में लिखेंगे 10, बैंक कॉलम में लिखेंगे 500। 12 तारीख की प्रति प्रविष्टि होगी, रोकड़ खाता को खाता पृष्ठ में सी अर्थात कॉन्ट्रा मतलब प्रति और बैंक कॉलम में लिखेंगे 1500। प्रति प्रविष्टि में अपोजिट लिखते हैं, जैसे रोकड़ खाता को आया तो उसकी राशि लिखेंगे बैंक कॉलम में। विकलन में बैंक खाता से खाता पृष्ठ में सी और रोकड़ में लिखेंगे 1500। इसको कहा जाता है प्रति प्रविष्टि। जो प्रति प्रविष्टि होती है उसके सामने सी या राइट का निशान लगाते हैं, जिससे कि पता चले कि व्यवहार की प्रति प्रविष्टि हुई है। 12 के बाद 20 तारीख सोहन से बट्टा में 20, रोकड़ में 1200। 25 तारीख की फिर प्रति प्रविष्टि होगी, रोकड़ खाता से सी लिखेंगे
और बैंक कॉलम में 3400। समाकलन में 25 अगस्त बैंक खाता को सी लिखेंगे खाता पृष्ठ में और रोकड़ में 3400। 30 तारीख आहरण खाता से 600 बैंक कॉलम में क्योंकि बैंक से निकाले हैं। 31 तारीख ब्याज खाता से 20 रुपये बैंक कॉलम में क्योंकि बैंक से हमको ब्याज मिला। इतना करने के बाद हम हमको शेष ज्ञात करेंगे। तो रोकड़ का टोटल करेंगे। पहले विकलन में 15,700, 1500 और 1200 जोड़ेंगे तो होगा 18,400। समाकलन में राशि कॉलम में रोकड़ का टोटल है केवल 3400। 18,400 में 3400 को माइनस करेंगे तो अगस्त का बना रहे, अगस्त होता है 31 का। 31 अगस्त को माह के अंत में लिखेंगे शेष ले गए। 18,400 में 3400 को माइनस करेंगे तो बचेगा 15,000। इसी प्रकार बैंक का शेष निकालेंगे। विकलन में बैंक का टोटल करेंगे 8,300, 3400 और 20 रुपये, ये होगा 11,720 तीनों का टोटल। समाकलन में है 1600, 500, 1500 और 600। सबका टोटल करने के बाद 11,720 में से घटाएंगे तो शेष बचेगा 7,520। अब इसके बाद पूरे का कुल योग करेंगे। तो विकलन में बट्टा का योग आएगा 20, इसका शेष नहीं निकालते, केवल रोकड़ और बैंक का शेष निकाला जाएगा, बट्टा का शेष नहीं करेंगे। टोटल हो जाएगा राशि का 18,400, बैंक का 11,720। समाकलन में बट्टा का टोटल है 10, रोकड़ का 18,400, 11,720 बैंक का, कुल योग बराबर हो गया। अब अगस्त का बना रहे तो अगले महीने आ जाएगा 2000 सितंबर। एक शेष लाया गया, जो पिछले माह के अंत में शेष निकला रहता है उसी को अगले महीने में लाते हैं 15,000 और 7,520। इस प्रकार से त्रिस्तंभी रोकड़ बही का सवाल हल होगा। तो यहाँ पर शेष निकाले हैं। रोकड़ का टोटल 18,400 में से 3400 को घटाएंगे 15,000। 11,720 बैंक का टोटल है और इसमें से 1600, 500, 1500, 600 को जोड़ के घटाएंगे तो बचेगा शेष 7520। खाते का योग बराबर करेंगे 20, 18,400, 11,720, 10, 18,400, 11,720। बट्टे का शेष नहीं ज्ञात करेंगे, केवल टोटल करेंगे। यही शेष अगले 1 सितंबर को आ जाएगा। शेष लाया गया 15,000, 7,520। तो ये हल हुआ त्रिस्तंभी रोकड़ बही। त्रिस्तंभी रोकड़ बही का एक और सवाल देखते हैं। निम्नलिखित व्यवहारों को त्रिस्तंभी रोकड़ बही में लिखिए। 2000 जनवरी 1 रोकड़ शेष 15,000। फिर जनवरी 1 में है बैंक शेष 12,000। 7 जनवरी बैंक में जमा किया 1,000। 15 जनवरी राकेश से चेक मिला 975, बट्टा दिया 25 रुपये। 25 जनवरी उक्त चेक बैंक में जमा किया। उक्त चेक का मतलब है जो 15 तारीख को राकेश से चेक मिला वही चेक हमने 25 तारीख को जमा किया। तो जब प्रश्न में उक्त चेक बैंक में जमा किया रहेगा तो इसका मतलब ये है कि उसको हम नगद मान के जमा करते हैं। कॉलम बनाएंगे त्रिस्तंभी रोकड़ बही। तिथि विवरण प्रपंजी संख्या खाता पृष्ठ बट्टा राशि बैंक। तिथि विवरण प्रपंजी संख्या खाता पृष्ठ बट्टा राशि बैंक। बाएं पक्ष विकलन, दाएं पक्ष समाकलन। सबसे पहले विकलन में 2000 जनवरी 1 शेष लाया गया। 15,000 राशि में लिखेंगे और बैंक में 12,000। 7 तारीख बैंक में जमा किया, इसकी प्रति प्रविष्टि होगी तो विकलन में लिखेंगे 7 जनवरी रोकड़ खाता से खाता पृष्ठ में लिखेंगे सी अर्थात कॉन्ट्रा अर्थात प्रति। जब कोई प्रति प्रविष्टि होगी तो उसके सामने सी या राइट का निशान लगाया जाता है जिससे कि ये पता चले कि ये व्यवहार की प्रति प्रविष्टि हुई है। और प्रति प्रविष्टि में अपोजिट राशि कॉलम में लिखते हैं। यहाँ 7 तारीख को रोकड़ खाता से खाता पृष्ठ में सी लिखेंगे और इसका राशि जो है बैंक कॉलम में लिखेंगे 1,000। समाकलन में लिखेंगे 2000 जनवरी 7 बैंक खाता को खाता पृष्ठ में सी लिखेंगे और इसको लिखेंगे राशि कॉलम में 1,000। 15 तारीख विकलन में लिखेंगे राकेश खाता से बट्टा में 25 राशि में 975। राकेश से चेक मिला। नियम है जब किसी व्यक्ति से हमको चेक मिलता है और उसको रोक के रखने तो उसको नगद मानते, इसलिए राशि कॉलम में लिखे हैं। 25 तारीख उक्त चेक बैंक में जमा किया। अब इसी को नगद मान के हम जमा करेंगे अर्थात प्रति प्रविष्टि होगी तो विकलन में लिखेंगे जनवरी 25 रोकड़ खाता से खाता पृष्ठ में सी बैंक कॉलम में 975। समाकलन में लिखेंगे जनवरी 25 बैंक खाता को खाता पृष्ठ में सी और राशि कॉलम में 975।
पूरी प्रविष्टि करने के बाद अब हम अंतरराशि ज्ञात करेंगे। रोकड़ का विकलन में टोटल है 15,975, दोनों को जोड़ेंगे। समाकलन में राशि का टोटल है 1,975, 1,975। 15,975 में 1,975 को माइनस करेंगे तो शेष बचेगा 14,000। जनवरी 31 का होता है, इसलिए 31 जनवरी को लिखेंगे, शेष लेगा 14,000। इसी प्रकार बैंक का शेष निकालेंगे। विकलन में बैंक का राशि है 12,000, 1,975, टोटल 13,975। समाकलन में बैंक कॉलम में कोई भी राशि नहीं है, इसलिए पूरा टोटल राशि शेष ले गए में लिखा जाएगा 13,975। अब खाते का योग बराबर करेंगे तो विकलन में बट्टा का टोटल लिख देंगे केवल 25 रुपये, क्योंकि बट्टे का टोटल लिखा जाता है, शेष नहीं निकाला जाता। राशि का होगा 15,975, बैंक का है 13,975। समाकलन में बट्टा में डैश करेंगे क्योंकि कोई भी बट्टा नहीं है। बैंक का टोटल हो जाएगा 15,975 और बैंक राशि का होगा 15,975, बैंक का होगा 13,975। खाता बंद करने के बाद 1 फरवरी को हम शेष लाएंगे। शेष लाया गया, बट्टा में डैश करेंगे, राशि में लिखेंगे 14,000 और 13,975 बैंक कॉलम में जो यहाँ पर शेष निकला है, इसी को अगले महीने में शेष लाएगा करके लिखते हैं। इस प्रकार से त्रिस्तंभी रोकड़ बही का सवाल बनाया जाता है।